अच्छा जी, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये बुक कौन सी है। तो ये मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है, एस एम यूसुफ की। मैं आपको इसका पहला पेज दिखा देता हूँ। ये बुक बड़े लोगों ने देखी होगी, बड़े लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से तकरीबन 50% लोगों ने पढ़ा होगा पहले। सर पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो चैप्टर करवाते नहीं थे बीएससी में? वो बस ऐसे ही है ना। अब चले, जो हो गया वो हो गया। अब जो हो रहा है वो आप देखें। ठीक है। लेकिन ये चीजें जब आपने एमएससी या बीएस किया था तो उसमें लीनियर अलजेब्रा में तो पढ़ा था ना आपने, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और ये सारा कुछ। नोट्स थमा दिए थे, बस रात को पढ़े थे, सुबह पास हो गया था। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप मेहनत करें। अभी आपको अल्लाह ने अगर मौका दिया तो आप इसका फायदा उठाएं। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, आप लोग भी अपने लिए टाइम निकालें। जी सर। तो ये बुक ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ये मैंने तकरीबन 20 से 25 बार सेंड किया, मैं आज फिर सेंड कर दूंगा। असल में न्यू लोग जी ज्वाइन करते sir। हैं ना, तो वो फिर आगे पीछे हो जाती है। हाँ जी। अच्छा जी, स्क्रीन पे नहीं लिखे जी, ये सिद्ध किसका नाम है? स्क्रीन पे नहीं लिखा करें, आप बच्चे थोड़ी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलर मैट्रिसेस की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सिमिलर मैट्रिसेस का जो फार्मूला है ना, वो ये है कि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है। आप इसको एन क्रॉस एन नहीं पढ़ा करें, आप पढ़ा करें कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा करें। तो ए बी के सिमिलर होगी अगर बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी होगा, जबकि पी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, पी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये सिद्ध को आप मैसेज करें कि अपना माइक कनेक्ट करें। ठीक है, कोई बंदा इनको मैसेज करे इधर ही, जूम के अंदर ही, कि आप अपना माइक कनेक्ट करें, इनका माइक नहीं कनेक्ट। ठीक है। तो फार्मूला जो है ना, ए और बी आपस में सिमिलर कब होंगी? जब कोई तीसरी मैट्रिक्स उनके दरमियान में आ जाएगी। और फार्मूला ये होगा, बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। और जो अच्छा जी, यहाँ पे जो मैट्रिक्स पी है ना, वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब है पी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। Similarity of matrices in is an equivalence relation on the set of all n cross n matrices। अच्छा, ये लाइन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इस लाइन की समझ आई हो, काइंडली वो अपना माइक ऑन करें। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होती, आप अगर आपको पता है तो आप बताएं। तो वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा ना, एक सिमेट्रिक होती है, एक ट्रांजिटिव और एक रिफ्लेक्टिव। बिल्कुल ठीक। तो कहने का ये मकसद है कि एक मैट्रिक्स जो ए होती है ना, वो हमेशा अपने आप के साथ ये सिमिलर होती है। दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे वो ये कह रहा है कि अगर ए सिमिलर हो बी के, देन बी सिमिलर होगा बी ए के। ये हमेशा ट्रू होगा। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर ये होगा कि अगर
ए सिमिलर हो बी के, अब मैं देन की जगह एंड लिखूंगा, और बी सिमिलर हो सी के, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा देन ए सिमिलर होगा सी के। ठीक है, तो ये तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि तीन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूँ कि ए हमेशा अपने आप के सिमिलर होता है। ए इज सिमिलर टू ए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होगा, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। और तीसरे नंबर पे हम कह रहे हैं कि अगर ए बी के सिमिलर है, बी सी जी है, तो फिर ए सी के सिमिलर होगा, पहले का तीसरे से रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी में इस अगर ये चीज हर मतलब ये चीज जो है ना हर मैट्रिक्स के लिए जो सिमिलर होती है ना, वो इसमें जो है ना सेटिस्फाई करता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया। जी सर। उसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम पहली प्रॉपर्टी को देखना चाहें तो पी की जगह पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू ए आ जाएगा ना, तो वो सिमिलर हो जाएगा ए के। इसी तरह इसने प्रूव किया हुआ है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो सिमिलर मैट्रिसेस होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक है, यस सर। तो यहां से मैं एक बात अगर आपको बोलूं कि ए और ए ट्रांसपोज सिमिलर होती हैं, क्या ये बात दुरुस्त होगी या गलत होगी? बस आपने यस या नो में आंसर देना। यस सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। यस जी सर। सर। तो इसका मतलब है कि जब दो मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू सेम होंगी तो वो सिमिलर भी होंगी। तो ये Yes. इफ एंड ऑन के साथ तो नहीं है, क्या बोला? मतलब वो तो इफ एंड ओनली के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो ये नहीं। नहीं कह रहा कि अगर आइगन वैल्यू सेम है तो असल में अगर इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे तो फिर हमें ए और ए ट्रांसपोज पे फिक्स होना पड़ेगा ना। फिर तो हम यही बोलेंगे ना कि हमेशा ए ट्रांसपोज ए के सिमिलर होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कोई मैट्रिक्स बी ऐसी भी हो सकती है जो ए ट्रांसपोज के इक्वल ना हो, लेकिन वो बी जो है वो सिमिलर हो जाए ए के। बात समझ आ रही है? जी ठीक हो। यस हाँ, सर। तो इफ एंड ओनली इफ पे हमने अपने आप को कैद नहीं करना। वो फिर हमें फिर जो है ना सिमिलर सिमिलर की डेफिनेशन में इनको लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला है ना कि जब आइगन वैल्यू सेम है तो वो फिर ए और ए ट्रांसपोज जाहिर है आपस में सिमिलर जरूर होंगी। मे भी ये कोई रिजल्ट आगे आ जाए, अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, थ्योरम ये नंबर भी 2। स्क्वायर होंगे क्या? सर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक पे होगा। जाहिर है जब आपने इसकी सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी है ना, और उसमें यही था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी सर। इफ यू इज, देखे ना, जब आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अब आपने ध्यान से बात सुननी है, तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने में आपके पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, याद है? उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जी सर। वो जो डिटर्मिनेंट था वो तो पॉसिबल ही तब होगा जब मैट्रिक्स वो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यस। हाँ, तो जी ये सर। बात होती है। आगे ये जो थ्योरम है ये क्या कह रहा है, यू एक आइगन वैल्यू है बी की, किसी आइगन वेक्टर है यू, एक आइगन वेक्टर है बी का किसी आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। तो अब देखें, पी पी इस फार्मूला में था ना, यू
किसका था, वो बी का था ना आइगन वेक्टर। तो ये जो वी होगा ये किसका आइगन वेक्टर होगा, गैस करें जरा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ए बी के सिमिलर है, ए बी के सिमिलर है, तो ये इक्वेशन होल्ड कर गई। अब इस इक्वेशन में हमें एक बात पता चली है कि यू जो है ना वो बी के किसी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर है, तो वी किसकी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर होगा। यहाँ पे दो मैट्रिसेस है ना, ए और बी, तो ए के अगर लिए यू भी बी होगा। का है तो एक ऑब्वियसली वी मिनट। वी का तलक ए से होगा, ये आगे लिखा हुआ है उसने। ठीक है, तो यहां से एक बात हमें क्लियर हो गई है कि वो बात ये है कि सिमिलर मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज तो सेम होती है लेकिन आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं और उनमें ये वाला रिलेशन होता है। असल में ये जो फार्मूला है ना, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन आइगन वेक्टर्स ऑफ टू सिमिलर मैट्रिसेस फॉर विच मैट्रिक्स P exists during this process। ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये आपने याद रखनी है कि ये रिलेशन है आइगन वेक्टर्स का, जिसमें पी मैट्रिक्स इस प्रोसेस के जरिए बनाई गई थी, और इस पी मैट्रिक्स को बनाने का तरीका भी हम एग्जांपल में देखेंगे। और यू अगर बी से तल्लक रखता है ना, बी की किसी आइगन वैल्यू से, तो वी का तल्लक उसी आइगन वैल्यू से होगा लेकिन ए में किसी आइगन वेक्टर के लिए इस आइगन वैल्यू से उसका रिलेशन होगा। ठीक है, इस चीज को जब आप रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनेंगे तो 3-4 बार सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी, अगर अभी समझ नहीं आई तो बाद में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स बी विद डायगोनल। ये देखें, अब वो कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी। ठीक है, अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी तो क्या होगा। ठीक है, होगा ये कि जो ए होगी ना मैट्रिक्स, उसके n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकल आएंगे। ठीक है, ये बहुत अहम बात है। यहाँ पे उसने डायगोनल मैट्रिक्स सिमिलैरिटी को यूज किया है ए के साथ, और जो मैट्रिक्स बी ली है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स ली है। बी के डायगोनल होने से ए के जितने भी आइगन वेक्टर बने हैं वो सारे ही लिनियरली इंडिपेंडेंट बने हैं। तो यहाँ पे हम यूज किसको कर रहे हैं, देखें सिमिलैरिटी को यूज कर रहे हैं, सिमिलैरिटी के साथ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये सारा कुछ आपके जेहन में जो है ना कंसेप्ट क्लियर हुए हुए हैं पुराने, तो आप आगे से इसको कर सकते हैं। सिमिलैरिटी यूज कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं, और इनको यूज करके आप बना रहे हैं जी आइगन वेक्टर बना रहे हैं। आइगन वेक्टर बनाने के बाद जो आपके पास आइगन वेक्टर जितने भी बनेंगे ना वो सारे लिनियरली इंडिपेंडेंट बनेंगे। मतलब कि वही A1 A1 V1 प्लस A2 V2, और चलते चलते AN VN तक इसको जीरो लिखेंगे तो सारे कोफिशिएंट जीरो बन जाएंगे। यही लिनियरली इंडिपेंडेंट होने की पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखें, an n cross n matrix A has n linearly independent eigenvectors। अब वो जो प्रीवियस थ्योरम था उसको इफ एंड ओनली इफ में उसने लिख दिया है कि एक मैट्रिक्स के n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कब आएंगे। किसी भी मैट्रिक्स के जो उसका ऑर्डर होता है उतने ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तब आते हैं जब वो मैट्रिक्स किसी सिमिलर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो।
ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन गया आपके पास। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और उसके 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के सिमिलर होगी? तो वो मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी। ठीक है, जी सर। तो यहां से हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलैरिटी का लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक रिलेशन निकल आया है। ये सारे जो रिलेशंस निकल रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठाना है, इनमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और बनते होते हैं, और लोग उनमें मोस्टली जो है ना तुक्के लगा के आते हैं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होता है वो सही लगा लेते हैं, उनके आंसर्स चूज सही कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या किया था? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बस ना करें, ये हम बाद में, मैं जरा देख लूं इस चैप्टर में रह क्या गया है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है इस बुक में से। यस एक सर, तो आज इतना काफी है। हाँ हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रह गया, एक डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स रह गया, और मेरा ख्याल है कि ये बस डायगोनलाइजेशन तक, खत्म है सर। हाँ, तो ये चैप्टर यहाँ तक ही आएगा ना, क्योंकि इसके बाद तो फिर डुअल स्पेस आ जाती है, डुअल वेक्टर स्पेस आ जाती है, वो फिर एडवांस लीनियर अलजेब्रा में चला जाता है काम। एडवांस भी पढ़ेंगे? जाहिर है वो पढ़ेंगे ना हम, उसमें से भी तो क्वेश्चन बनते हैं, एक डुअल वेक्टर स्पेस में भी से भी आया हुआ था क्वेश्चन। सर चलें, फिर आज ये के लिए इतना चैप्टर काफी है। कंप्लीट करेंगे। कल जो है ना हम, अगर कल हम क्लास लेते हैं, जरा मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं, फिर मैं आपको अपना कल का प्लान